हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारा एंशियंट के जो प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं इन्हें आज डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने जो है डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज भी हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 2019 से लेकर के आपके पास मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड फ्रॉम 2019 के जो क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिए हैं, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इन पीवाईक्यूज को। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि अपने जो आप हिंदी मीडियम के जो आपके एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं एक हार्टली रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने साथ हिंदी जो है आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए वो अपना हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर आप जो है वो अपने साथ रखें, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो आपको समझाया जाएगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाया जाएगा। दैट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो इंग्लिश में समझाया जाएगा, ना ही वो हिंदी होगी ना ही वो इंग्लिश होगी, दोनों मिक्स लैंग्वेजेस में आपको समझाया जाएगा। लेकिन जो आपको स्लाइड यहाँ पर दिखाई देगी वो आपको इंग्लिश में ही प्रॉपर दिखाई देने वाली है। तो आपसे हिंदी एस्पिरेंट्स जो हैं उनसे मैं हार्टली रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने साथ प्लीज़ अपने हिंदी जो है लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अपने साथ रखिए, उन्हें अपने पास में रखिए, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी, तो इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ही नहीं है, ये हिंदी वालों के लिए भी है। आप अपने हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें अपने साथ रखिए ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन फ्रॉम 2019 का। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है इट इज़ फ्रॉम 2019। क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर दैट इज विष्ठी। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि विष्ठी का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। उसने पहले ही बता दिया कि फोर्स्ड लेबर को विष्ठी कहा जाता है इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में विष्ठी का मतलब ही फोर्स्ड लेबर हुआ करता था। विष्टि के जो है रिगार्डिंग इसके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा एक बार यहाँ पर नज़र मार लेना एक बार क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि आपको करेक्ट दिया हुआ है कि इनकरेक्ट दिया हुआ है। कई बार जो है वो आपको इनकरेक्ट दे देता है और आप वहाँ पर एकदम से खुशी से जो है एक उछल कर आप कहते हो कि मुझे तो आंसर आता था भैया, मेरा तो सही ही जाएगा। आप करेक्ट वाले के ऊपर आंसर टिक लगा देते हो और अपनी OMR शीट के ऊपर भी वही ऑप्शन को जो है वहाँ पर मार्क कर देते हो, जिससे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस ऑप्शन के गलत होने की बजाय। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बार चेक किया करो, अपने आंखें अपने दिमाग के चक्षुओं को खोला करो, अपने दिमाग के चक्षु को एकदम से खोल कर बैठो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे। इनकरेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, क्या तुम्हें इन ऑप्शंस में से सही विकल्प चुनना है कि गलत विकल्प चुनना है। वो क्वेश्चन ही इस तरह से सेट करते हैं यूपीएससी, ताकि आपके दिमाग के साथ वो खेल पाए। एक तो देखो यूपीएससी का नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है, और ऊपर से जो है आप को सिलेबस भी इतना बड़ा दिया हुआ है। सिलेबस इज़ वेरी वाइड, बहुत ही लंबा सिलेबस है आपका। तो आपको सिलेबस का टेंशन होता है, आपको अपनी घर की जिम्मेदारियों की टेंशन होती है, आपको जो है बहुत सारे प्रेशर में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी जो है एंजाइटी को झेलना पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी यूपीएससी उठाती है। उसको मालूम है कि तुम बहुत ही बड़े प्रेशर में हो, तुम्हें पता है कि तुम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, तुम्हारे सर के ऊपर पहले ही 100 जो है राइफल्स खड़ी हैं, राइफल्स तुम्हारे सर के ऊपर कोई लगा करके खड़ा है और तुम्हें कह रहा है कि तुमने करना है, तुमने करना है। लेकिन उस प्रेशर में तुम अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, दिस इज़ ऑल अबाउट। अभी के लिए क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जो मैदान में होता है उसे पता है कि युद्ध कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। यहाँ पर बैठे बैठे तो आपको भी ये क्वेश्चंस आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो युद्ध में होता है, जो जंग के मैदान में होता है, उसको पता है कि जो है सामने वाला कितना पावरफुल बैठा है।
तो थोड़ा सा आराम से, खुद फंबल मत किया करो, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। तो ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा पेपर हड़बड़ी में भी ख़राब हो जाएगा। और ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं, जिन जिन जो है आपको कई बार कई लोगों के साथ ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जिन्हें पता है कि मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, ये किया वो किया, उसके साथ भी ये चीज़ें होना पॉसिबल होता है। वैसे सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाता, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता, लेकिन रिवीजन करने की कोशिश करो कि तुम 5 to 6 रिवीजन पर सब्जेक्ट दे पाओ। जो मेन प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर तुम दे पाओ, उनको कॉन्सेंट्रेट जो है एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ोगे तो शायद तुम्हें वो चीज़ें भी आसान लगने लगेंगी। तो ये एंशिएंट के क्वेश्चंस हैं जो मैंने 2019 से लिए थे। यहाँ पर विष्टि के बारे में बताया गया है। उसने पहले ही बता दिया कि विष्टि का मतलब फोर्स्ड लेबर होता है, उसे मालूम था, यूपीएससी को मालूम था कि विष्टि का मतलब फोर्स्ड लेबर है, जो हमने वर्ड पढ़ा था हमारे गुप्ता पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये भी तुम्हें बता दिया कि ये गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। लेकिन अब विष्टि के रिगार्डिंग, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथनाएं जो है हमारी, जो भी कथन है वो कौन से सही विकल्प है, तुम्हें सही विकल्प चूज करना है इनमें से। तो पहले ऑप्शंस को रीड करो। That it is considered a source of income for the state or a sort of tax paid by the people. ऑप्शन बी क्या कहता है कि it was totally absent in मध्य प्रदेश and काठियावाड़ regions of the Gupta Empire. सी ऑप्शन है the forced laborers were entitled to weekly. जो हमारी लास्ट ऑप्शन है, लास्ट, that is the eldest son of the laborer was sent as the forced labor. तो इन ऑप्शंस में से तुम्हें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है? तो सबसे पहले आपके सामने मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगी। दैट इज़ हमारा ऑप्शन ए, इसने कहा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए क्या है? दैट इज इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। उस स्टेट के लिए ये एक इनकम का सोर्स माना जाता था। एक सॉर्ट ऑफ टैक्स है, एक कर है विच इज़ पेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा वो टैक्स पे किया जाता था, टैक्स के फॉर्म में वो चीज़ें पे की जा रही थी। तो अभी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड क्या हो रहा था? गुप्ता पीरियड के दौरान जो हमारी फोर्स्ड लेबर थी, जिसे विष्टि कहा जाता है, ये एक इनकम का सोर्स बन गया था स्टेट के लिए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पर। and was also looked upon as a form of taxation on the subjects। जो भी वहाँ पर लोग थे, जो हमारी प्रजा थी, प्रजा के लिए ये एक टैक्सेशन का फॉर्म भी बनता जा रहा था। विष्टि को अगर हम देखें तो विष्टि एक फोर्स्ड लेबर की फॉर्म होती है, जिसमें टैक्सेस को तो पे किया जाता है पर ये वीकली वेजेस के ऊपर नहीं होता है। ये एक जो हमारी वीकली मजदूरी है ये उससे नहीं मिलती थी, ये वीकली मजदूरी से नहीं मिलती थी। या जो हमारी साप्ताहिक वेजेस हुआ करते थे, साप्ताहिक जो हमारी मजदूरी थी, इससे जो नहीं मिलती थी ये उससे नहीं होता था। Anyone from the family can be sent as a forced labor। जैसे कि यहाँ पर सी ऑप्शन था, the forced laborer was entitled to weekly। जो है सप्ताही नहीं था, सप्ताही नहीं होता था ये, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर देखें, देन एनीवन फ्रॉम द फैमिली कैन बी सेंट एज अ फोर्स्ड लेबर। किसी को भी फोर्स्ड लेबर के तौर पर भेजा जा सकता था, किसी को भी, परिवार के किसी भी सदस्य को एज अ फोर्स्ड लेबरर के फॉर्म में भेजा जाता था। ये कोई भी ऐसा यहाँ पर कंपल्शन नहीं था, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि घर का बड़ा बेटा ही जाएगा एज अ फोर्स्ड लेबर की फॉर्म में, कि परिवार का बड़ा बेटा ही जाएगा जो है फोर्स्ड लेबर के लिए वही जाएगा, ये नहीं था। तो इसी वजह से हमारा ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो गुप्ता पीरियड में तो ये प्रेजेंट ही था, ये तो नॉर्मल सी बात है। हमने देखा कि गुप्ता पीरियड में फोर्स्ड लेबर होता था, ये कहीं एब्सेंट नहीं था। या अगर हम बात करें मध्य प्रदेश या काठियावाड़ के रीजन में, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये प्रेजेंट था। जहाँ पर गुप्ता जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पर विष्टि लेबर प्रेजेंट था, ये तो हमने हमारी क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ पर ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज
In which of the following relief sculptures inscriptions is Ranya Ashoka or King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka? नीचे तुम्हें जो है यहाँ पर कुछ रिलीफ स्कल्पचर इन हमारे स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस के बारे में दिया हुआ है. ये जो नाम है हमारी स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन से ही आते हैं. तो ये स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस के कुछ नाम यहाँ पर मेंशन है इन द ऑप्शंस. तो ये कहता है कि नीचे दिए गए में से कौन सा एक रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर जो है रण्य अशोका लिखा हुआ है. रण्य अशोका का मतलब होता है किंग अशोका. ये वर्ड जो है ये मेंशन्ड है. रण्य अशोका वर्ड किस स्कल्पचर के ऊपर प्रेजेंट है जिसके साथ साथ तुम्हें अशोका का एक स्टोन पोर्ट्रेट भी साथ में मिल जाएगा. तो कौन सा नीचे दिए गए में से स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन जिसके ऊपर ये लिखा गया है? तो सबसे पहली ऑप्शन है हमारी कनागन, जो हमारी कनागन हली है, ये ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन है सांची. थर्ड ऑप्शन है शाहबाज घरी. डी ऑप्शन है सोहागौड़ा. तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. लेट मी टुक टूवर्ड्स यू टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन ए जो था हमारा दैट इज द कन्हागन हली. तो ये हमारा ऑप्शन सही है. ये कैसे सही हो गया? अभी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये जो हमारा कनागन हली है ये गुलबर्ग में है. गुलबर्ग जो है हमारा ये कर्नाटक एरिया में हमारा प्रेजेंट है. ये कर्नाटक में स्थित है एक पार्ट. अगर स्कल्पचर डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पर जो एम्परर हैं, द एम्परर विद हिज क्वीन एंड द अटेंडेंट्स आर कार्व्ड ऑन अ स्लैब विद रण्य अशोका. तो यहाँ पर एक हमें मिलता है कि जो हमारे सम्राट थे और उनकी जो क्वीन थी और साथ में जो भी हमारे अटेंडेंट्स थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है. इस एक स्लैब के ऊपर, इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया है दैट इज रण्य अशोका, किंग अशोका के बारे में मेंशन है. अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका. स्टोन पोर्ट्रेट बना हुआ है अशोका का. तो अगर हम अबाउट हमारे सनाती एंड कन्हन जो हमारी कनघन हली है हमारा, इसके ऊपर देखें तो ये हमारे बुद्धिस्ट साइट्स हैं. ये हमारी बुद्धिस्ट साइट्स हैं. अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें बुद्धिस्ट साइट्स हमें ये मिलती हैं. इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियाज़ कर्नाटका ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द भीम रिवर. भीम रिवर का जो लेफ्ट साइड है हमारे चितापुर तालुक में हमारा काला बुरागी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है. द रेमिनेंट्स ऑफ अ लार्ज स्तूपा, ये एक रेमिनेंट है लार्ज स्तूपा का. एज वेल एज हमारे पास यहाँ पर न्यूमरस ब्रिक बिल्डिंग्स मिलती हैं इन द शेप ऑफ चैत्यगृह. चैत्यगृह के फॉर्म में मिलते हैं एंड अ मेमोरियल स्तूपा है यहाँ पर. अनकवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन कंडक्टेड एट कनगनहली फ्रॉम 1994. यहाँ पर एक्सकवेशन किया गया 1994 से टू 1998. ड्यूरिंग द एक्सकवेशन यहाँ पर हमें कुछ आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स मिलते हैं ऑफ द स्तूपा. यहाँ पर हमें पिक्चर्स मिलती हैं. 4 पिक्चर्स मिली हैं हमें यहाँ पर बुद्धा की. रिमेन्स ऑफ स्कल्पचर्ड विनरिंग स्लैब्स एंड पीसेस ऑफ रेलिंग्स मिले हैं. पिलर्स मिले हैं. हमें स्कल्पचर पैनल शोज मिले हैं जहाँ पर डिफरेंट जातका स्टोरीज मेंशन है ऑफ द लॉर्ड बुद्धास लाइफ. लॉर्ड बुद्धास की जो हमारी जातका स्टोरीज हैं वो मिली हैं. एंड द पोर्ट्रेट्स ऑफ न्यूमरस सतवाहना किंग्स, और सतवाहना किंग्स के कुछ पोर्ट्रेट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं. तो ये जो हमारा कनगनहली हमारा एक जो साइट है यहाँ पर हमें रण्य अशोका नाम का एक इंस्क्रिप्शन मेंशन है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है द रण्य अशोका दैट इज़ द किंग अशोका. और साथ के साथ एक स्टोन पोर्ट्रेट मिलता है हमें अशोका का. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट दैट. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. सबसे पहले तो जहाँ पर आपको नॉट या नकारात्मक चीज़ में कोई चीज़ दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, नॉट, इनकरेक्ट, इस तरह की चीज़ें हों तो वहाँ पर उसे पहले ही अंडरलाइन और मार्क्ड इट विद एनी ऑफ द symbol like a circle, like a square, like a underline. What you want to do, you can do in that your question paper. आप अपने क्वेश्चन पेपर में उसे मार्क कर लीजिएगा कि ये नॉट में आंसर देना है, इनकरेक्ट में आंसर देना है.
कई बार जो है आप लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो और आपके कंफ्यूजन की वजह से ही आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो आंसर गलत ना हो उसे पहले ही मार्क कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? नीचे दिए गए में से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हड़प्पन साइट नहीं होगा, हमने वो देखना है। ऑप्शन ए है चन्हूदरो। ये तो हमें पता है कि ये तो एक ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट है विच इज हड़प्पन साइट। ये तो देखकर ही पता चल रहा है कितना इजी क्वेश्चन डाला था 2019 में यूपीएससी ने। ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सोहगौड़ा, ऑप्शन डी है देसलपुर। तो आगे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, लेट मी गो टू द एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी हमारा सोहागौड़ा इज द करेक्ट आंसर। तो सोहागौड़ा इसमें से जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, बाकी सभी हड़प्पन साइट्स हैं। तो चलिए देखते हैं सोहागौड़ा क्या चीज़ है। जो सोहागौड़ा है हमारी, इट इज़ लोकेटेड इन द गोरखपुर। ये उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है गोरखपुर, वहाँ पर ये स्थित है एक पार्ट। यहाँ पर हमें कुछ अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। सोहागौड़ा जो है हमारा, यहाँ पर हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है विच इज़ रिटन इन, ये प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया है। जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी गई हैं दैट इज रिटन इन प्राकृत एंड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट में प्राकृत में लिखा गया है। It was found at Sohagora about 20 kilometers to the southeast of Gorakhpur on the river of Rapti river, on the bank of river Rapti। ये जो हमारे रिवर राप्ती की जो है उसके तट के ऊपर, यहाँ पर उसके जो पास में यहाँ पर मिलता है, गोरखपुर के साउथ ईस्ट ऑफ द गोरखपुर। तो ये था हमारे सोहगौड़ा के बारे में। सोहगौड़ा जो है ये गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि प्राकृत और इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी ये हमारी सभी हड़प्पन साइट्स हैं। तो कोटदीजी, देसालपुर एंड चन्हूदरो दीज आर द हड़प्पन साइट्स। कोटदीजी को बोला जाता है फोर्ट ऑफ द डॉटर्स, और ये खेरपुर प्रोविंस है जो हमारा पाकिस्तान में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। यहाँ पर हमें कॉपर ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर बैंगल्स मिलते हैं, एरो हेड्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि बीड्स हो गया, न्यूमरस टेराकोटा ह्यूमंस, बुल, बर्ड्स, एफिजी फिगराइंस वर फाउंड। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एट देसालपुर, देसालपुर में हमें हाउसेस जो है मिलते हैं विच आर बिल्ट नेक्स्ट टू वॉल्स, एक के बाद एक बने हुए हैं, नेक्स्ट टू वॉल्स यहाँ पर बने हुए हैं। चन्हूदरो ये तो हमने पढ़ा ही है, चन्हूदरो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन सिंध पाकिस्तान। जो सिंध का जो है इलाका है, रीजन है पाकिस्तान में, इंडस रिवर के पास, यहाँ पर चन्हूदरो की लोकेशन है। यहाँ पर हमें बीड मेकर्स की शॉप्स दिखाई देते हैं कि यहाँ पर बीड्स जो है वो बनाए जाते थे, बीड्स की ज्वेलरी का यूज़ होता था, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन आर हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर में हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा भी है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्वेश्चन। अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs का सीरीज़ है, आप इसमें मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू क्वेश्चंस, और मेरे YouTube चैनल को भी आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF फॉर्म के नोट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। और जब भी आप स्टडी करने लगो, आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगो, तो प्लीज़ साथ में अपने PYQs को लेकर ज़रूर बैठना, ताकि आपको चीज़ें आसानी से पता लग जाएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और कौन से कॉन्सेप्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हमें जो है UPSC पूछ चुकी है, या और जो है कितना परसेंटेज होता है किसी भी टॉपिक का। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। यू शुड do these things while studying. Thank you so much. Keep motivated and keep studying. Thank you so much once again.